आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। अगस्त टाकशो सीरीज का दिवाली मिलन समारोह, जिसमें संगीत की महफिल सजी। अगस्त टाकशो सीरीज एक ऐसी संस्था जिसमें शहर के छुपी हुए प्रतिभा को चर्चा करके उनकी प्रतिभा को समाज के सामने लाना का काम करती है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, उसकी प्रतिभा को सबके सामने लाकर समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है। दिवाली के इस पावन पर्व के बाद सभी सदस्यों और जिन्होंने पूरे वर्ष इस संस्था में अपना योगदान दिया, उन सभी का राजधानी भोपाल के MP नगर स्थित एक निजी होटल में अगस्त टाकशो सीरीज के द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और कलाकार शामिल हुए। इस अवसर पर संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया। संस्था के वरिष्ठ सदस्य राजीव मिश्रा ने अपनी कविता पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर संस्था की संस्थापक रश्मि गोलिया और मुस्कान सक्सेना ने संस्था की जानकारी दी। ये जुल्फे, ये आंचल, ये नैना, ये काजल, ये जुल्फे, ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो, कभी धड़कन, कभी शोला, कभी शबनम, तुम ही हो, तुम मेरी हमदम। ये नैना, ये काजल, ये जुल्फे, ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो, कभी धड़कन, कभी शोला, कभी शबनम, तुम ही हो। तो दिवाली का टाइम है और दिवाली से ही रिलेटेड एक चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। मेरी एक बहुत पुरानी कविता है जो मैं आज आपसे हिम्मत करके शेयर कर रहा हूँ। आई होप इट काइंड ऑफ मेक्स यू अंडरस्टैंड दिवाली व्हाट इट मीन्स टू मी। तो कविता का शीर्षक है सीता। बैक बेंचर्स ध्यान दें प्लीज, ऑल द बैक बेंचर्स ध्यान दें। कविता का शीर्षक है सीता और वो कुछ इस तरह से है कि अगर दशरथ केकई को ना देते एक वचन, अगर दशरथ केकई को ना देते एक वचन, तो न राम को वनवास होता, न सीता का अपहरण। अगर दशरथ केकई को ना देते एक वचन, तो न राम को वनवास होता, न सीता का अपहरण, न मिलते हनुमान, न रास्ता भटकता रावण, न मनता दशहरा, न दिवाली का पर्व पावन। अगर दशरथ केकई को ना देते एक वचन, न राम का वनवास होता, न सीता का अपहरण, न मिलते हनुमान, न रास्ता भटकता रावण, न मनता दशहरा, न दिवाली का पर्व पावन। मगर ये तो विधि का विधान था, मगर ये तो विधि का विधान था, एक अमावस का उजालों से उद्धार था। मगर ये तो विधि का विधान था, एक अमावस का उजालों से उद्धार था। वाल्मीकि ने क्या खूब महाकाव्य रचा था, हर होनी को बड़ी बारीकी से गढ़ा था। वाल्मीकि ने क्या खूब महाकाव्य रचा था, हर होनी को बड़ी बारीकी से गढ़ा था। मगर सीता से उनका बैर मुझे समझ में नहीं आया, मगर सीता से उनका बैर मुझे समझ में नहीं आया। अग्नि परीक्षा के बाद भी उसे आजमाया, मगर सीता से उनका बैर मुझे समझ में नहीं आया। अग्नि परीक्षा के बाद भी उसे आजमाया, धोबी के कहने पे घर से निकलवाया, युवराजों का जन्म भी आश्रम में करवाया। वाल्मीकि इस महाकाव्य से अमर हो गए। पर सीता से उनका बैर समझ नहीं आया। अग्नि परीक्षा के बाद भी उसे आजमाया, धोबी के कहने पर घर से निकलवाया, युवराजों का जन्म भी आश्रम में करवाया। वाल्मीकि के इस महाकाव्य में आपको नहीं लगता अजीब सा पक्षपात है? वाल्मीकि और आज हम यहाँ पर सब अगस्त टॉक का दिवाली मिलन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सारे हमारे लोग।
क्या उद्देश्य है इसका और क्या है ये? सो ऑगस्ट टॉक जैसे एक मंथली सीरीज़ है जिसमें हम हमारे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, डिफरेंट जनरेशन्स जो आएँ और अपने लाइफ स्टोरीज से एक दूसरे की सीखें। लेकिन आज हमारे इस दिवाली मिलन का उद्देश्य ये है कि हम एक दूसरे से जो जितने लोग अभी तक जुड़े हैं ऑलरेडी ऑगस्ट टॉक को, तो एज अ सक्सेस इवेंट हम ये दिवाली मिलन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पास्ट हमारी 6 सीरीज़ हो चुकी हैं, 6 महीनों से ये हम जो कर रहे हैं। तो हमारे पिछले 6 महीने के सारे गेस्ट, सारे स्पीकर्स, तो इस बार हम 80 वेटरन्स के नाम से भी हमारे पिछले देखिए, मैं एक थोड़ी सी कल्चरल पर्सन हूँ, तो काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स करवाती रहती हूँ, सोशल इवेंट्स करवाती रहती हूँ भोपाल शहर में। और अच्छे खासा ग्रुप है, हैंडलूम को प्रमोट करती हूँ, तो साड़ी स्पीक नाम से भी एक ग्रुप चलाती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती थी, हमारे सोसाइटी में कोई इंटेलेक्चुअल ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जहाँ कुछ ऐसे अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन होए। नॉट यूजुअली द डिबेट, बट एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए जिससे बहुत अच्छे निष्कर्ष निकल के आएँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मेरे साथ एक यंग पार्टनर है मुस्कान, उसने बोला कि हम मिलके ऐसा कुछ शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत हो गई। पूरा नाम क्या पाया है? राइट फ्रॉम डे 1 जिस दिन ऑगस्ट टॉक शुरू हुआ है, मैं उस दिन से यहाँ पे हूँ और ऑलमोस्ट हर ऑगस्ट टॉक्स मैंने अटेंड किया है एंड वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है। मतलब सीधी सी बात है, ऐसे प्रोग्राम भोपाल में मेरे ख्याल से मैंने पहली बार अटेंड किया जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जहाँ बैठ के। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि ना कुछ बातें होती हैं जो छुपी होती हैं, जो स्पीकर्स होते हैं उनकी बात जो छुपी होती है ना, वो सारी चीज़ यहाँ पे क्लोज रूम में जब वो निकल के आता है, वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वो एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हम सब के लिए जो ऑडियंस होते हैं वहाँ पे। स्टॉक का जो पूरा बनाने का इरादा था वो ये था कि कुछ अच्छे लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई जाएं। हीरोज़, बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी आम जिंदगी में अपने ही शहर के हीरोज़ को कई बार हम नहीं पहचान पाते हैं या उनके बारे में नहीं बता पाते हैं। तो रश्मि और मुस्कान दोनों ने मिलके ये एक आइडिया बनाया कि हम अपने शहर के हीरोज़ को कैसे इकट्ठा करें, उनकी कहानियाँ कैसे लोगों तक पहुँचाएँ, और इसको बहुत बड़ा ना बना के एक छोटे से 40-50 लोगों के ग्रुप का हर महीने में एक बार एक गेट टुगेदर करें, लोगों को आपस में मिलवाएं और उनको मोटिवेट करें इन सारी कहानियों से कि जो हमारे आसपास की ज़िंदगियों में हो रही हैं। ऑगस्ट टॉक्स का यही बिल्कुल मकसद है, और इसकी 2 सुपर वुमेन है, मैंने बताया, मुस्कान और रश्मि। अच्छा, इसमें जैसे आप मंथली जो प्रोग्राम करते हैं उसमें कोई टॉपिक देखते हैं या मतलब देखिए, टॉपिक कोई भी हम ऐसा सोशल रिलेवेंस या कोई भी मोटिवेशनल टॉपिक पिक कर लेते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात वो ये रहती है कि ये फ्यूजन रहता है होश और जोश का, कि एक्सपीरियंस और जो यंग लोग हैं उनको किस तरह साथ लाएं कि यंग लोग भी सीखें। और मज़ेदार चीज़ है कि आज 21वीं सदी में ना जोश जो है वो होश वालों को भी सिखाता है। जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनको नई नई चीज़ें जो आ जा रही हैं ये यंग लोग सिखाने में मदद करते हैं। तो हमारी कोशिश है ये जुगलबंदी है होश और जोश की। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।